हेलो नमस्कार, मेरा नाम है शुभम सिसोदिया और लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी के इंडियन पॉलिटिक्स अनफिल्टर्ड सीरीज में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आज फिलहाल में हम पॉलिटिक्स के बारे में बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक बड़ा दांव यहां पर खेला गया है। क्या है वो बड़ा दांव? जैसे आप लोग जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी की एक अगर सामान्य रूप से एक इमेज के बारे में हम बात करें तो माइनॉरिटीज पर यूजुअली इनका फोकस कम रहता है, लेकिन अब कुछ ऐसा एक बड़ा गेम खेला गया है जो कि सामान्यतः जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा इस चीज को हजम नहीं किया जा रहा है। क्योंकि अगर आप लेगेसी देखें या फिर कुछ डेटा के नजर डालें, आप तो देखेंगे 75% ऑफ हेट स्पीचेस, यानी कि अगर हम रिसेंट जो कुछ इलेक्शंस हुए हैं उन इलेक्शंस में मुस्लिमों को टारगेट करके कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे भाषण, कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए गए हैं। इतना ही नहीं, अभी जो इस समुदाय के साथ जो तकरार है बीजेपी की, आप वो देख सकते हैं। अभी हाल फिलहाल पार्लियामेंट के अंदर जो वक्फ बिल है उस पर भी काफी तकरार बढ़ी। इन्हीं सारी टकराहटों के बीच में बीजेपी के द्वारा एक जो बड़ा दांव है वो बड़ा दांव खेला गया। वो बड़ा दांव क्या था ये समझने की कोशिश कीजिए। ये है सौगात ए मोदी। क्या है ये सौगात ए मोदी कैंपेन, और ईद के मौके पर बीजेपी ने ये बड़ा दांव खेला है। मेरा आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन है कि ये सौगात ए मोदी क्यों है? ये सौगात ए बीजेपी या फिर ये सौगात ए एनडीए क्यों नहीं है? पहला क्वेश्चन मेरा यहां पर ये है। लेकिन हाँ, यहां पर ऐसा बोला जा रहा है कि ये जो सौगात ए मोदी कैंपेन है या फिर यहां पर कुछ ईद के समय पर जो कुछ मुस्लिम गरीब समुदाय हैं उनको ईद मनाने के लिए कुछ उपहार स्वरूप कुछ जो सामग्री है वो पेश करी गई है प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से। तो इसमें हम, हालांकि यहां पर आप जानते हैं राजनीति में बिना कोई भी कैसा भी स्टेप बिना किसी मतलब के या फिर बिना किसी सेंस के नहीं लिया जाता। इस चीज को बिहार इलेक्शन से जोड़ के देखा जा रहा है। क्या है पूरा मामला, एनालिसिस तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले हम जान लेते हैं कि इस सौगात ए जो मोदी जो किट है, इस किट में क्या है। तो अब दरअसल आप देखेंगे कि इसमें 32 लाख गरीब जो ईद मनाने वाले मुस्लिम हैं उनके लिए कुछ उपहार स्वरूप कुछ सामान है, जिसमें कुछ सूखे मेवे हैं, बेसन है, सूजी, सेवई, चीनी, महिलाओं के लिए सूट के कपड़े और पुरुषों के लिए जो कुर्ता पायजामा जैसी खूबसूरत चीजें यहां पर देखने को मिलेंगी। देखिए, विश्लेषकों के द्वारा भले ही कहा जा रहा हो कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है बिहार के इलेक्शन को, लेकिन अगर सरकार किसी त्योहार को मनाने के लिए ऐसा कोई स्टेप ले रही है तो मैं कहता हूं कोई अच्छा कदम लिया जा रहा है तो बेहतर है, चाहे फिर वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड ही क्यों ना हो। अब बात आती है कि अगर कोई ऐसा स्टेप लिया गया है तो भाई विपक्ष का काम है क्वेश्चन मार्क लगाना। विपक्ष ने क्या कहा? तो विपक्ष के अलग अलग रिएक्शंस हमें देखने को मिलेंगे। यहां पर स्पेशली हम बात करें कांग्रेस के प्रवक्ता के बारे में तो उनका एक एक जो रिएक्शन है वो रिएक्शन निकल के आता है। उन्होंने इस चीज को कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी मुस्लिमों को बदनाम करती थी, नफरत भले जो भाषण है वो देती थी, ऐसे अलग अलग वीडियोस उनको टारगेट करके जारी करती थी, अभी वो भारतीय जनता पार्टी पाखंड पूर्व जो नाटक है, पाखंडपूर्ण जो नाटक है वो नाटक करने की कोशिश कर रही है। इतना ही नहीं, उनके द्वारा बोला गया कि यह दरअसल एक तुष्टीकरण है। तुष्टीकरण, एक ऐसा तुष्टीकरण जो बीजेपी के द्वारा कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया जाता था कि वो मुस्लिमों का तुष्टीकरण करने का जो कोशिश करते हैं, तो सेम उनके द्वारा पलटवार करा गया कि क्या अब ये तुष्टीकरण नहीं है कि इन सब सामग्रियों के माध्यम से उनको रिझाने की जो कोशिश है वो कोशिश उनके द्वारा करी जा रही है। दरअसल ये जो एक पूरा प्रोग्राम है, पूरा कैंपेन है सौगात ए मोदी, इसकी शुरुआत देखने को मिलेगी हमें दिल्ली के निजामुद्दीन से शुरुआत करेगी, और ये जो किट्स का वितरण करा गया है ये लगभग इनकी कीमत बताई जा रही है 500 से 600 रुपए। हालांकि ये जो कोशिश है, यहां पर हम जो पैसे वाली चीजें, लेकिन हाँ, एक जैसे एक जानकारी के लिए मैंने आपको बता दिया इसमें क्या क्या सामग्री है, क्या क्या चीजें, इन सभी चीजों के बारे में जानकारी करी गई। तो इस तरह से जो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं डॉक्टर शामा मोहम्मद जी, उनके द्वारा आरोप लगाया गया कि यहां पर बीजेपी के द्वारा मुस्लिम समुदाय का तुष्टीकरण करने की कोशिश करी जा रही है। और ऐसी बात नहीं है, केवल ये एक ऐसा एफर्ट नहीं है, केवल एक ये ऐसी कोशिश नहीं है जो बीजेपी के द्वारा करी गई हो मुस्लिमों का जो एक समर्थन है वो पाने की या फिर उनसे नजदीकियां बढ़ाने की। अभी क्योंकि हम इसे बिहार इलेक्शन से जोड़ के देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि बिहार में भी ऐसी कोशिशें पार्टी के द्वारा कंटिन्यूसली करी जा रही हैं। जैसे हम बात करें तो कई जो हम देखेंगे कि जो एनडीए समर्थित ग्रुप हैं, जो नेता हैं, उनके द्वारा इफ्तार पार्टी का आयोजन करा गया, लेकिन यहां पर हम देखेंगे कि इन इफ्तार पार्टियों का बाइकॉट हमें देखने को मिल रहा है बिहार के अंदर। बिहार में हम जानते हैं कि जो अक्टूबर में इलेक्शंस हैं वो अक्टूबर में इलेक्शंस होने वाले हैं, और इन सब चीजों को लेकर जो एक नोडल संस्थान है, इमारत ए शरिया नाम का जो नोडल संस्थान है, उन्होंने एनडीए समर्थित जितनी भी इफ्तार पार्टी हो रही हैं उन सब का बाइकॉट करने की जो कोशिश है या फिर बाइकॉट करने का जो जिम्मा है वो उठाया, और वो बाइकॉट कर भी रहे हैं। यहां पर हम देखने को ये सारी चीजें मिल रही हैं।
दरअसल विशेषज्ञों के द्वारा ये कहा गया है, जब बात आती है इसी तरह से कि क्या ये जो बीजेपी के द्वारा कोशिश करी जा रही है इन सब चीज़ों का समर्थन जुटाने की, मुस्लिम वोटर्स का समर्थन पाने की, तो क्या ये पॉसिबल है या फिर इसको किया जा सकता है, और किया जा सकता है तो कैसे किया जा सकता है कि ये फायदेमंद हो भी सकता है। तो एक डेटा के बारे में बताया गया। दरअसल विशेषज्ञ ये बताते हैं कि जो केंद्र सरकार की लाभार्थी योजनाएं हैं, उन योजनाओं में लगभग 35% जो समुदाय है वो मुस्लिम समुदाय इनका लाभ लेता है। और इतना ही नहीं, ये जो कोशिशें करी जा रही हैं उनको नजदीक लाने की, उनका समर्थन पाने की, इसमें कुछ डेटा के माध्यम से हम बात करें तो महाराष्ट्र एंड गुजरात के जो एग्जाम्पल्स हैं वो एग्जाम्पल दिए जाते हैं। जैसे महाराष्ट्र में हम बात करें तो 22% जो वोट्स हैं वो मुस्लिम समुदाय से मिलती हैं। साथ ही साथ गुजरात में अगर दशकों से हम देखें तो दशकों से जो 22% जो तो ये महाराष्ट्र से मिल ही रही थी। 20% वोटें लगभग गुजरात से दशकों से मिलती आई हैं। एनडीए समर्थित जितने भी जो एनडीए अलायंस है, इससे समर्थित जो पार्टियां जब भी सरकारें बनती आई हैं, तो उसमें ये जो डेटा है, ये डेटा हमें देखने को मिलेगा। अब ये डेटा काफी नहीं है, यहां पर बताया जा रहा है कि जो बीजेपी की एक जो रणनीति है, जिसे हम बीजेपी की शून्य हानि रणनीति कहते हैं, इसमें उनके द्वारा जो कोशिश करी गई है मुस्लिम समुदायों का समर्थन पाके वोट बैंक हासिल करने की, तो इनमें से देखो इसमें एक डेटा है। दरअसल एनडीए के पास में जो वोट बैंक है, तो इसमें से 80% जो वोट बैंक है हिंदुओं का, उसमें से लगभग आधे जो वोट हैं, आधे वोट मिलते हैं यहां पर बीजेपी या फिर एनडीए जो एक अलायंस है, इस अलायंस को। तो इसमें से जो वोट समर्थन है 43% ऑलमोस्ट देखने को मिलता है इनका। और जो ओवरऑल जो वोट शेयर है 43%। और इसमें से यदि हम देखें, यदि अगर इसके अंदर से 20% जो माइनॉरिटी के वोट्स हैं या फिर 20% माइनॉरिटी वोट से, अगर इस जो 20% में से, अगर इस टोटल 20% में से माइनॉरिटी के में से 20 से 30% जो वोट हैं, ये अगर ऐड कर लिए बीजेपी ने अपने खाते में, तो ये जो 43% का डेटा था, ये 45 से 50% हो जाएगा। तो यहां पर जो विश्लेषक हैं वो ये कहते हैं कि ऐसे जो कदम उठाए जा रहे हैं, ये ऐसी बात नहीं है कि ये किसी काम के नहीं है, डेफिनेटली इनसे फायदा हो सकता है। अब हम यहां पर एक जो मुद्दा है निकल के आता है कि भाई ये जो पूरा कैंपेन चलाया गया है, ये सौगात ए मोदी क्यों है, ये सौगात ए बीजेपी या फिर सौगात एनडीए क्यों नहीं है। तो यहां पर राजनीतिक विश्लेषकों के द्वारा ऐसा बोला जा रहा है कि भाई ये जो एक ब्रांडिंग करने की कोशिश करी जा रही है मोदी जी के नाम से, इसलिए इसको सौगाते मोदी, ना कि सौगाते बीजेपी या फिर सौगाते जो एनडीए है उसके नाम पर रखा गया है। अब एक अकेला एफर्ट ये नहीं है कि जो इस समुदाय से नजदीकियां या फिर एक जो वोट बैंक है उसको करने की कोशिश करी जा रही है। दरअसल आप देखेंगे कि यहां पर हम देखें कि जो एक परंपरा चलती आई है कि अजमेर दरगाह पर चादर चढ़ाने की जो एक परंपरा है, उर्स के समय पर 1947 से जब से हम आज़ाद हुए हैं तभी से ऐसी परंपराएं चलती आ रही कि हर प्रधानमंत्री वहां पर अपनी चादर भिजवाते हैं। तो पीएम मोदी साहब जी के द्वारा भी इस परंपरा को कायम रखा गया, अपनी जो चादर है उनके द्वारा उस चादर को भिजवाया गया। और इतना ही नहीं, जो एक जहान एक खुसरो, जो एक हम कह सकते हैं एक जो आयोजन हुआ जिसमें सूफी भक्ति और जो सूफी जो एक इनकी लेगेसी रही है, उसके बारे में भी उनके द्वारा यहाँ पर इंट्रोड्यूस उनके द्वारा करा गया। और वहां पर भाग लेके उनका जो बखान है या फिर उनमें उनकी जो जानकारी वो भी मोदी जी के द्वारा अपने हैंडल्स पर यहां पर उनके द्वारा प्रोवाइड कराएगी। तो ऐसे जो अलग अलग कुछ ऐसे इनिशिएटिव हैं या फिर अलग अलग जो ऐसे एफर्ट्स हैं, ऐसे एफर्ट्स उनके द्वारा मारे गए हैं। अब एक तरफ तो जहां पर मोदी जी अपनी ब्रांडिंग के माध्यम से इस समुदाय से नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सौहार्द का एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ यहां पर उत्तर प्रदेश के सीएम साहब के द्वारा कुछ जो ऐसे स्टेटमेंट हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं। दरअसल क्योंकि जब भी समुदाय के साथ में, समुदाय के साथ में जो नजदीकियां या फिर वोट बैंक की बात आती है, तो वहां पर यूपी के जो सीएम साहब योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनका कोई स्टेक या फिर उनका कोई स्टैंड बहुत ज्यादा मैटर करता है। उनके द्वारा अभी कुछ जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट दिए गए। उनके द्वारा कहा गया कि देखो उत्तर प्रदेश में, हालांकि उन्होंने इस चीज का डेटा बताया कि जो दंगे हैं नहीं हुए हैं, समस्याएं जो पहले होती आई थी, वो जो कुछ पॉलिटिकल बातें उनके द्वारा वो तो बोली गई, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो माइनॉरिटी है वो सबसे ज्यादा सुरक्षित है। हालांकि उनके द्वारा इस चीज को भी कोट करा गया कि उत्तर प्रदेश में अगर मान लीजिए हिंदू परिवार हैं, तो हिंदू परिवारों के बीच में मुस्लिम परिवार सुरक्षा के साथ रह सकता है, लेकिन वहीं ज्यादा मुस्लिम परिवारों के बीच में हिंदू परिवार सुरक्षा से नहीं रह सकता। उनके द्वारा दरअसल एएनआई को देते हुए एक पॉडकास्ट में उनके द्वारा इस स्टेटमेंट को दिया गया। आप खुद सुनिए इस चीज को। 100 हिंदू परिवारों के बीच में एक मुस्लिम परिवार सबसे सुरक्षित रहता है। उसको इसके पर्व और त्योहारों को, उसको अपने सभी मजहबी कर्मों को करने के लिए, या जिस मत और मजहब या संप्रदाय या सेक्ट का अनुयायी होगा उसको उस परंपरा के अनुसार अपने सारे धार्मिक मान्यता या उपासना विधि को पूरी स्वतंत्रता होती है।
तो इस तरह से यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये जो स्टेटमेंट है समुदाय के लिए स्टेटमेंट दिया गया। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है, आपका क्या ओपिनियन है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और साथ ही ये जो सौगाते मोदी स्टेप लिया गया है मोदी जी के द्वारा, कितना कारगर साबित होगा बिहार के इलेक्शन के साथ साथ ओवरऑल इंडिया की पॉलिटिक्स में, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नाउ अभी हमारे जो कुछ यूपीएससी सीएससी के मित्र हैं उनके लिए बड़ी सूचना है। अनअकैडमी के द्वारा हमारे सभी प्लस कोर्सेज पर 60% का जो ऑफर है इसको लाइव कर दिया गया है। इतना ही नहीं, 12 महीने का जो एक्सटेंशन है वो फ्री में आपको मिल सकता है। और आपको जो ये जो ऑफर है, ध्यान रखेंगे कल तक के लिए ऑफर अवेलेबल है। इसमें आपको जीएससी सेट टेस्ट सीरीज सारी चीजें एक ही जगह पर मिल जाती हैं। सभी बैचेस का आपको एक्सेस मिलता है, 1-to-1 मेंटरशिप और डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस। 2025, 26, 27, 28 सभी बैचेस हमारे पास अवेलेबल हैं। जो लोग 2025 में एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए हमारे पास क्रैश कोर्स का बैच ऑलरेडी चल रहा है, जो कि ऑलरेडी लाइव है। किसी भी बैच को खरीदने के लिए शुभ 50 कोड लगा के मैक्सिमम डिस्काउंट को आप लोग अवेल कर सकते हैं। सभी जो बैचेस हैं उनकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई। बाकी हाँ, अपना ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, बाय बाय, लेट्स क्रैक इट।